अद्धे घंटे बाद मैं दसो डॉक्टर साहब कहता यार असीं बंदे का ऑपरेशन कराने को तैयार हाँ असीं करावांगे ऑपरेशन कहता ये हुण डॉक्टर गैली कमीनगी तो उतर गया असीं क्या करिए जो उन्हें झील तो टपती इस चीज़ की नहीं डॉक्टर खुराने ने पुछ लो डॉक्टर इंद्रजीत को पुछ लो डॉक्टर रजिंदर को पुछ लो जो उन्हें वो कहता वो कमीनगी दे गए असीं की करिए असीं इहदा इलाज करा देने इन्हें की किया जो 20 जने विच बैठे ही जनानी असीं जनानी के कैबिनेट गया बंदे इहदे कंपाउंडर 12-15 असीं 3 जने जनानी अंदर आई है CCTV चेक कर लो जनानी वो गल पैंदी रही है ठीक है ये जाके दरखास्त दे के आई है मेरा हाथ पकड़ा है मेरे से बदतमीजी की है जो डॉक्टर जिंदर ने इत्थे गया सारी गल तो मिट्टी पाओ तो धरना चुको तो हुण डॉक्टर कहता भी मैं की कर सकदा या तो डॉक्टर को पुछो 100 नेम दे मैं देन तैयार हूँ देन तैयार हाँ CCTV सारा चेक कर लो जो धरना चक्या इन्हें मन्ने तो तां चक्या ना एवं तो नहीं चक के गए चले तो फिर हुण बाद कहते असीं जो बड़ा करना है साढ़े सरपंच ने फोन करके गया भी ऐ कर देंगा वो कर देगा उस दिन कहता तू मैंने गोली मार देगा कल इन्हें जवाब देता ठीक है गल ये नहीं गल हुण मसला बन गया रौला नहीं मसला बन गया पर झूठा सानू बदनाम करते हैं ठीक है जे डॉक्टर इत्थे खड़े ने इन्हों पुछो जेड़े जेड़े बंदे आए थे ना भी जे तुहाडी जमीर जिंदा है जिथे कि जी धार्मिक थान मनते हैं जिथे करते हैं उत्थे आके करना इन्हें राजीनामा किया सानू तोड़िया इतनी सिर्फ इन्हें जुबान ते रह गए लिखत नहीं कराई तो जुबान सरपंच ने पुछ लिया आला कहन तैयार है तो इन्हें करके उस तो बाद जो बंदी जनानी मैं तो जाऊँ कैबिनेट जाके उन्हें किया गल डॉक्टर के कैबिनेट 3 जने 20 जने ने वो आके विच गल पई जाती है तो परचा का नाम दर्ज करने मेरे हथ फड़े ने क्यों साड़ी मेरे को मेरी जनानी नहीं या कहते होर नहीं हैगी इन्हें शर्म आने इन्नी कमीनगी आ गया बंदा उस वास्ते भी ये डॉक्टर होना एड्डी जलालत आ गया आपकी जनानी का सहारा लैके भी इन्हें करो तो हम डॉक्टर भी कहना मैनू की पता जी पता नहीं किन्ने पैसे चढ़े ने वो पहला होया जो डॉक्टर जिंदर ने गल नहीं कही सारिया गल्लां ते मिट्टी पाओ तो राजीनामा करो हाँ धरना की लगाया गया एक तो माफी मंगे चलो साढ़े झूठा पर्चा लाया गया हुण सानू इहदे ते कोई विश्वास नहीं गा ठीक है इनू पुछोगा ये हुण नवजीवन वाला डॉक्टर आया वो कहना 10 मिनट रुक जाओ लत्त वाला हुण हो गया मैनू कहंदे जी असीं उन्हां कोल इलाज कराने कहना तू मैं इलाज करदा मैं ठीक है तुहाडे ते विश्वास है कहंदा सानू 10 मिनट का टाइम क्यों अंदर गया सरपंच भी गया नवजीवन वाला डॉक्टर गया हुण अंदर पता नहीं की गल आंदी आके पता लगेगा जी
डॉक्टर वेद बेनीवाल हरियाणा मेडिकल काउंसिल के मेंबर हैं, डॉक्टर प्रवीण यहाँ गिल हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कुलविंदर गिल, माई सेल्फ डॉक्टर अशोक पारिक, पास्ट प्रेसिडेंट IMA एंड नाउ BPA प्रेसिडेंट। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ब्रीफ में डॉक्टर प्रवीण थोड़ा सा एक बार इस पूरे विषय को एक बार बताएं, पूरी बात बताएं। मैं डॉक्टर प्रवीण और मेरे हस्बैंड डॉक्टर कुलविंदर गिल हॉस्पिटल रन करते हैं और मेरे हस्बैंड ने 10 नवंबर को पेशेंट जगतार का ऑपरेशन किया था और 11 तारीख को उसको छुट्टी दे दी थी। अब 15 जनवरी 2022 को वो पेशेंट अपने साथ अपने साथ 30-40 लोगों के साथ और साथ में एक कोई बिंदर है, कोई सरपंच या नंबरदार वैद वाला का, उसको लेके अपने प्री प्लान उसके साथ वो आके और डॉक्टर साहब के साथ उनकी OPD में झगड़ा करने लग गया। और जब मैं उसको समझाने के लिए OPD में गई हूँ तो मैंने उसको बोला, वो कहता है कि या तो हमारे को 5 लाख रुपए दो इसके आगे के इलाज के लिए, नहीं तो आप लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे। जब मैंने उसको बहुत बार गालियां गलौज देने लग गया, डॉक्टर साहब को मारने की धमकी देने लग गया। और जब मैंने उसको समझाने के लिए इतनी कोशिश करी, उसको ये भी कहा कि आप लोग इतने भीड़ ना इकट्ठी करें क्योंकि आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, तो भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। और उसके बाद वो मेरे साथ ही छेड़छाड़ करने लग गया, मुझे गंदी गंदी गालियां देने लग गया। और जब मेरी वीडियो बनाने लग गया, मैं उसको रोकने लगी तो 3-4 जनों ने मुझे जबरदस्ती लगातार उसने मेरे को खींचना शुरू कर दिया और कहता है अगर डॉक्टर साहब नहीं देंगे तो तुम्हें तो देने ही पड़ेंगे। इस तरह की वो अपनी जो प्री प्लान उसके साथ है। फिर जब मैंने थोड़ा सा ये कहना शुरू किया कि भाई ये हमारे साथ ये कर रहा है, तो ये हमारे एक स्टाफ ने पुलिस को फोन कर दिया। और जब उसको लगा कि पुलिस आ रही है तो वो बाहर जाके और लाइव होके और फेसबुक पे हमारे हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में गलत बातें बोलने लग गया। ये सारा उस दिन का इंसिडेंस है। इसीलिए मैंने इनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। आज फिर ये उसी चीज को धमकी देते हुए आज ये बाहर फिर दोबारा ये कर रहा है। डॉक्टर कुलविंदर से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा डिटेल में एक बार थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ में केस के बारे में बताएं कि क्या केस ऑपरेट किया गया था और क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, वो क्यों दोबारा आए। पेशेंट के घुटने के ऑलरेडी पहले से ऑपरेटेड था, जो पहले ऑपरेटेड लिगामेंट था वो टूट चुका था। इसकी वजह से उसका नया लिगामेंट रिवीजन ACL कहते हैं, उसका ऑपरेशन हुआ था उसका। और ऑपरेशन के बाद भी काफ़ी समय तक मरीज बिल्कुल सही रहा है। 1 महीने तक उसको कोई तकलीफ नहीं हुई है, बढ़िया फिजियोथेरेपी करता रहा है। 1 महीने बाद उसको फीवर चढ़ा है। फीवर चढ़ने के बाद उसको फीवर जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद नी में थोड़ा रात को के टाइम दर्द रहना शुरू हुआ। तो उसके बारे में उसने मेरे से कंसल्ट करने के लिए कल मेरे पास आया। तो जब कल आया शनिवार को मेरे पास आया, जब शनिवार को मेरे साथ आया तो इस व्यक्ति को अपने साथ लेके आया। तो मैं उससे बात करके समझाने के पहले इमरजेंसी में उसको चेक करके कमरे में ले आकर सारी बात समझाने लग रहा था। उससे पहले ही उस बंदे ने लड़ाई शुरू कर दी। पूरा मामला लगता क्या है आपको? पूरा मामला क्या? नहीं, मैं IMA का आप क्या? नहीं, मैं डॉक्टर वेद बेनीवाल से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि IMA के स्टैंड के बारे में बताएं। उसके बाद डॉक्टर आशीष से भी रिक्वेस्ट है कि हमारा क्या स्टैंड रहेगा इस बात के लिए। डॉक्टर आशीष IMA प्रेसिडेंट प्लीज। IMA सिरसा इस पूरे जो एपिसोड हुआ है इसकी कड़ी निंदा करता है। सर 30-40 लोग लेके आप किसी को हॉस्पिटल में धमका के, अगर आपको कोई कंप्लेंट है आप आराम से आओ, बात करो, हर चीज का हल निकल सकता है। आप बताओ डॉक्टर साहब मेरे को ये कंप्लेंट है, 30-40 लोग लेके आप उसको धमकाने पे और लेडीज को ऐसी ऐसी बातें बोलना और मैन हैंडल करना, मोलेस्ट करना, ये नहीं चलेगा। IMA इस टाइम पे डॉक्टर गिल के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमारा स्टैंड बिल्कुल इनके साथ है, जो डिसीजन इनका है वो हमारा है। और दूसरी बात, जो मेन मुद्दा है वो उस जगतार सिंह की टांग का है। मैंने जगतार से पर्सनली IMA प्रेसिडेंट के तौर पे बात करी है। मैंने कहा बेटा, डॉक्टर गिल का जो केस इन्होंने किया है वो बिल्कुल सही किया है, तेरे को जो ग्रीवेंसेस हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। और उसको मैंने यहाँ तक भी आश्वासन दिया है कि हर तरीके का इलाज जो तेरा है ना वो IMA तेरे को कराएगी। ये हमने उसको बोला है कि तेरे इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। आई हैव अश्योर्ड हिम। ये बात मैंने जगतार से खुद बात करके दी है उसको। वो जहाँ से भी इलाज करवाना चाहता है उसकी पहली हमारी प्रेफरेंस तो ये थी कि यहाँ शहर में कोई भी डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर कोई भी चूज कर ले।
शहर के सारे हड्डियों के डॉक्टर हम इकट्ठे कर देंगे, वहां मिल लेंगे। वो कहता है जी हम सिरसा में नहीं इलाज करवाना चाहते, हम जालंधर इलाज करवाना चाहते हैं। जालंधर के डॉक्टर से भी बात हो गई है, वहां पे भी आईएमए सिरसा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम बिल्कुल पूरी तरह जगतार का इलाज करवाएंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। अब जो बाहर देखो, तरफ से धरना लगाएगा डॉक्टर, मैं आपको आगे उसका क्या हल निकलेगा? एक बात बताता हूँ, जितना ज्यादा डॉक्टर और पब्लिक का माहौल बिगड़ेगा, आप ये मानते हैं कि उसमें नुकसान पब्लिक को भी है? हमें तो है, मैं ये नहीं कहता कि हमें नहीं है, लेकिन पब्लिक को भी है। अगर एक अकेला कोई एक्सीडेंट हो जाए और इनकी क्लिनिक पे ले आए तो ये कैसे हाथ लगा देंगे उसको? किसी कीमत में नहीं लगाएंगे। अब क्या है कि किसी डॉक्टर से कोई गलती होती है, मान लिया गलती होती है, ठीक है, तो आप दो तरीके हैं उसके। आप या तो आईएमए को कंप्लेंट कीजिए, आईएमए अपना सिस्टम है हमारा, बोर्ड बैठाएंगे, उनकी सेटिस्फाई कराएंगे कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। सपोज आपको ये लगता है कि नहीं ये तो आईएमए वाले तो भाई भाई है, तो आप उस केस को अगर उसमें डालते हैं तो सिविल हॉस्पिटल का बोर्ड बैठता है, सिविल हॉस्पिटल का बोर्ड बैठ के वो नेग्लिजेंस की रिपोर्ट दे देता है। सपोज आप ये भी मानते हैं कि ये सिरसा वाले सारे इकट्ठे हैं, तो आप रोहतक का बोर्ड मांग लीजिए, राइट। उसके ऊपर आप ये देखिए कि अगर सपोज करो आपको फिर भी विश्वास नहीं है, हमारा एक अपना एक चैनल है, जैसे बार काउंसिल का चैनल है, तो हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसिल है, एक काउंसिल के अंदर केस जा सकता है। काउंसिल बैठती है, बाकायदा दोनों पार्टियों को बुला के सुनती है, सजा देती है, और उनके पास ये पावर है कि वो आपकी डिग्री सस्पेंड कर सकती है। और मैं बता रहा हूं, रिवाड़ी के डॉक्टर की हमने 5 साल के लिए सस्पेंड की, 2 डॉक्टर की महीने महीने के लिए सस्पेंड की। ये नहीं कि हमने नहीं की है, ये नहीं है कि भाई हम अपने वालों को ठीक नहीं करना चाहते, हम भी अपने मतलब घर को साफ करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हमारे अंदर जो भी कोई 1 या 2 या 4 गलत हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें। लास्ट बात मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए आप मीडिया हैं और मीडिया बहुत ताकतवर आज के दिन, लेकिन ये 2 धारी तलवार है, ये तो आप मानेंगे ना। 1 मिनट में वो जा रहा है फेसबुक पे, 1 मिनट में वो जा रहा है मतलब यूट्यूब पे। अब हम कहां तक डिफेंड करें अपने आप को? हम अपना काम करें या मतलब हर तीसरे दिन डिफेंड करें? एक आदमी की आदत ही पड़ गई है, 3 बार 4 बार 5 बार यही चल रहा है। और कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो ये चाहेगा कि मेरा पेशेंट खराब हो जाए? गलती तो किसी से हो सकती है, डॉक्टर कुलविंदर से हो सकती है, मेरे से हो सकती है, डॉक्टर आशीष से हो सकती है। दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। हम उसका में क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब अब आज की आपकी स्थिति की बात की जाए, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, हाँ। आपने अपनी तरफ से अपना पक्ष हाँ। रखा है, तो इसका आप सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन हम ये दे रहे हैं कि भाई उसकी जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, उनकी ट्रीटमेंट डॉक्टर कुलविंदर करने को तैयार है। अगर कुलविंदर पे उनको विश्वास उठ गया है, डॉक्टर आशीष अपने तौर पर जिस मतलब ऑर्थोपेडिशियन को चाहेंगे वो उनकी बदौलत करा देंगे। सारा कुछ काम आईएमए सिरसा करेगी, उनको कुछ नहीं करना। आपकी सर सुबह एक मीटिंग हुई थी गांव का, शायद उनके कोई सरपंच भी आया था, कुछ ऐसा मीटिंग में क्या कुछ रहा? कोई नहीं, मीटिंग का तो मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ। मीटिंग का निचोड़ यही है, मीटिंग का निचोड़ यही था। निचोड़ इनका ये है कि अभी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो क्या वो मानने को तैयार है? अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये मेरी बेटी है, ठीक है कि नहीं, तो अगर इसके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो वो कहां तक बर्दाश्त होगी यार? क्या करेंगे पैसे कमा के? बट एज ए डॉक्टर हमारी मीटिंग का निचोड़ यही था कि जगतार की जो ट्रीटमेंट पार्ट है, उस ट्रीटमेंट पार्ट को आईएमए सिरसा वहन करने को तैयार है। हम पूरी तरह तैयार हैं, हम उसके इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। और लेकिन जो एफआईआर वाला है वो इनका पर्सनल डिसीजन है, हम इनके साथ खड़े हैं, ये नहीं लेना चाहते उसको वापस, वो एज स्टैंड एज इट इज है। और उसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं, आप पर्सनली ये लेना कि ये अगर आपकी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, इनके साथ जो बर्ताव हुआ वो किस हद तक टॉलरेबल है? एक अपने मनमुटाव हो गया, मनमुटाव का भी एक दायरा होता है, एक तरीका होता है। मैं बड़ा हूं तो आप मेरे को बड़े के तरीके से ही बताओगे ना, तू तड़ाक पे तो नहीं उतरोगे। सर पहले मिसबिहेव किया गया, अब धरना लगा करके इस तरह से बैठे हैं, क्या इसके ऊपर भी कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा? नहीं, बैठे तो वो इसी चीज के लिए, कभी ये वाला हल करवा के दो। आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा? है? आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा जिस तरह से वो धरना लगा करके बैठे? नहीं बैठ, देखो धरना लगा के कोई गलत चीज पे बैठ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर अगर कोई सोल्यूशन उसके नहीं लिए तो हम निकलता, नहीं कर सकते। सोल्यूशन और मैं एक और बताता हूँ, ये डॉक्टर आशीष हैं, ये डॉक्टर पारेख हैं,
हमारा सिस्टम क्या है कि सपोज करो एक कंप्लेंट दे दी आपने, उस कंप्लेंट इनके पास आती है, देन वी फॉर्म अ कमेटी ऑफ 2-3 स्पेशलिस्ट ऑफ दैट स्पेशलिटी, और उन तीनों को कहते हैं एक बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा, वो तीनों आगे हमें रिपोर्ट देते हैं ये है इसमें, एंड हम उस डॉक्टर को कहते हैं देखिए यहाँ तू गलत है, यहाँ तेरा नुक्स है, यहाँ तेरा नुक्स है, अब बैठ के बताओ। मैंने स्टेप्स बताए, अगर वो नहीं सेटिस्फाइड देन यू गो टू द कोर्ट, नहीं सेटिस्फाइड यू गो टू द हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसिल, नेशनल काउंसिल में चले जाओ, आप डिग्री तक खुशवा सकते हो। आईएमए सिरसा का भी इतिहास रहा है कि डॉक्टर जो फॉल्ट में रहा है, हमने उसको आईएमए से भी बात की। हमारी तरफ से ये क्लियर है, अब गेंद प्रशासन के पाले में है, वो कैसे इस धरने को उठवाती है और उस उक्त आदमी पे कैसे कार्रवाई करती है, पर प्रशासन पे देखा अगर प्रशासन एक और सुन लो, आप सारे पत्रकार हो, आप निचोड़ निकालना, हर डॉक्टर के साथ हम कभी नहीं खड़े हुए। बेनीवाल साहब, अगर ये भी आप देख लेना, पीछे का इतिहास उठा के देख लो, हर डॉक्टर के साथ आईएमए नहीं खड़ी हुई है, बेनीवाल साहब हम भी सिलेक्ट करते हैं। हाँ जी, अगर प्रशासन की तरफ से भी आपको कोई उम्मीद नहीं नजर आई, क्यों नहीं, तो क्या सड़कों पे उतरेगा नहीं डॉक्टर? नहीं, अभी हम हाइपोथेटिकल क्यों जाएं, हमें पूरी उम्मीद है वो हमारे साथ जस्टिस करेंगे। क्या सर आपका डेलीगेशन उच्च अधिकारियों से मिलेगा? इस तरह की- इसके बाद हम लोग एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहीं जाने का प्लान है। ठीक है, आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है।